अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 8 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी लीडर अजीत पवार का प्राइवेट तैयारा महाराष्ट्र के बारामती के करीब आज चारशुमे की अलग सुबह गिरकर तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि तैयारा लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इनका चार्टर्ड तैयारा बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए पहुंच रहा था। अजीत पवार जिले परिषद इंतखाबात से मुतालिक तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। जायवकू से तस्वीर और वीडियोज़ में देखा गया कि तैयारा एक खेत में गिरकर तबाह हुआ और शोलों की लपेट में आ गया। हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तैयारा मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन चुका है और इसके टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक हादसा बारामती हवाई अड्डे के करीब पेश आया। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि हादसा क्रैश लैंडिंग की वजह से पेश आया या फिर कुछ खराबी की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुमे की सुबह पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लिखा कि लाला लाजपत राय ने हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपनी हर चीज़ पेश की और इनकी कुर्बानियों की ज़िंदगी हर नस्ल के लिए मशाल राह बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मादर वतन के लाफानी बेटे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को इनकी यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से और एहतराम के साथ खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कॉलेजों और आला तालीम के इदारों में ज़ात की बुनियाद पर तलबा के साथ इम्तियाज़ी को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस के खिलाफ आला ज़ात के हिंदू सफ आरा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को बराह रास्त निशाना बनाते हुए एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। आला ज़ात और आम ज़ुमरे के तलबा ने यूजीसी के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा किया, जबकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सोरन या आला ज़ात के अरकान पार्लिमान की इस मामले में खामोशी पर बतौर एहतजाज इन्हें चूड़ियाँ भेजी गई। लखनऊ, रायबरेली, बनारस, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में आला ज़ात और आम ज़ुमरे के हिंदू तलबा ने पुरजोर एहतजाज किया, जबकि कुछ इलाकों में बाकायदा हलफ लिया गया। जब तक इन ज़वाबित को वापस नहीं लिया जाता, आला ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आला तालीमी इदारों में मसावात के फ़रोग़ से मुतालिक ज़वाबित 2026 का नोटिफिकेशन यूजीसी ने 13 जनवरी को जारी किया था। इनके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ को रोकने के लिए खुसूसी कमेटियाँ, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें कायम करने की हिदायत दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वाक़ गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। यह फैसला गंगोत्री मंदिर कमेटी की मीटिंग में इत्तेफाक राय से लिया गया। कमेटी के सेक्रेटरी सुरेश तमेवाल ने मीडिया को बताया कि इस पाबंदी का मकसद गंगोत्री धाम की पाकीज़गी को बरकरार रखना और हिंदू मजहब के खिलाफ मुमकिन सरगर्मियों को रोकना है। इनके मुताबिक पाबंदी मुसलमान, ईसाई और पारसी शहरियों पर लागू होगी, जबकि सिख, बुद्ध और जैन मजहब के लोग पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मुकामी रिहायशी तस्दीक खान ने इस फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 10 सालों से रामलीला में लॉर्ड राम की खिदमत करते हैं और कोई भी शख्स धाम में आकर इसकी खिदमत से महरूम नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह पाबंदी गैर ज़रूरी और आइन के खिलाफ है। मुस्लिम बरादरी और सियासी रहनुमा भी इस फैसले पर बरहम हैं। कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर प्रदीप रावत ने कहा कि यह फैसला आइन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है, जो शहरियों को बराबरी और मजहबी आज़ादी देता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक में हिंदू नौजवान बगैर किसी इम्तियाज़ के काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ गैर हिंदुओं के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। बिहार के ज़िला दरभंगा के अलीनगर इलाके में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब विसर्जन जुलूस के दौरान 2 बरादरियों के दरमियान तनाज़ा खुलकर पुरतशद्दुद तसादुम में बदल गया। जयंतीपुर गांव में पेश आए इस वाक़े के दौरान पथराव हुआ, जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को मुकामी सतह पर इलाज फराहम किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही बेनीपुर के एसडीपी और भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गए, हालात को काबू में किया। कशीदगी के पेश नज़र पूरे इलाके में इजाफी हिफाजती इंतजाम कर दिए गए। तनाज़े की असल वजह को लेकर फ़रीक़ीन और इंतजामिया के बयानात में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। हिंदू फरीक़ का इल्ज़ाम है कि डीजे पर जेएसआर के भजन बजाने पर एतराज़ के बाद तनाज़ा शुरू हुआ, जो मूर्ति विसर्जन के दौरान दोबारा भड़क उठा। मध्य प्रदेश के एक सीनियर IPS अफसर ने यौम जमहूरिया के मौके पर एक मदरसे के तलबा से खिताब करते हुए इनसे अपील की कि वो कुरान मजीद के साथ साथ भगवद गीता का भी मुतालिया करें ताकि अपनी राह को मुनव्वर कर सकें। इजाफी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने सीहोर जिले के दोराहा गांव में वाक़ इस मदरसे के तलबा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। राजा बाबू सिंह ने PTI को बताया कि मदरसे के मौलाना साहब मेरे पुराने दोस्त हैं
उन्होंने मुझसे यौम जमहूरिया के मौके पर तलबा से खिताब की दरख्वास्त की थी। मैंने तलबा को इनकी तालीम पर मुबारकबाद पेश की, लेकिन साथ ही तलबा और असातिज़ा से कहा कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साइंसी मिजाज और रवादारी के हवाले से भी हसासियत पैदा करें। 1994 बैच के इस IPS अफसर ने मजीद कहा कि उन्होंने तलबा से यह भी कहा कि वो कुरान मजीद के साथ साथ भगवद गीता का भी मुताला करें, क्योंकि ये सदियों से इंसानियत की रहनुमाई करती आई है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया हेट लैब की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट में इन्हें 2025 में सबसे ज़्यादा नफरत अंगेज़ तकारीर करने वाले फहरिस्तों में वज़ीर आला का खिताब मिलने पर इसे बेशर्मी के साथ कबूल किया। रिपोर्ट के मुताबिक धामी ने बतौर वज़ीर आला गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 71 नफरत अंगेज़ तकारीरें की। वज़ीर आला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो मुल्क में सबसे ज़्यादा नफरत अंगेज़ तकारीर करने वाले फ़र्द का खिताब कबूल करते हैं। इनका कहना है कि इनके रिमार्क्स का मकसद किसी तबके को निशाना बनाना नहीं, बल्कि रियासत के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने बिला आखिर हिंदू रक्षा दल के लीडर दीक्षा चौधरी समेत 6 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर के मामले में FIR दर्ज कर ली है। FIR 21 जनवरी 2026 को रायबरेली के शिवगढ़ थाने में मुनक़िदा विराट हिंदू सम्मेलन में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर दर्ज की गई। इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो गाज़ियाबाद को बताया जा रहा है और इसमें मुसलमानों को खुलेआम गालियाँ दी गई है। पुलिस इस मामले की भी तफ्तीश कर रही है, मगर अभी तक दोनों मामलों में गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं मिली है। रायबरेली के विराट हिंदू सम्मेलन की तकरीर के वीडियो सामने आने के बाद एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही थी। कुछ बरादरान वतन ने इन तकारीर के खिलाफ पुलिस को बाकायदा शिकायत करने के बाद सोशल मीडिया के तवस्सुत से इन्हें हर रोज़ याद दहानी करा रहे थे। FIR को सोशल मीडिया की इस मुहिम की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए ज़ाब्तों के खिलाफ एहतजाज में तेज़ी आ गई है। आम ज़ुमरे और ब्राह्मण तलबा की जानिब से शुरू हुए यह एहतजाज अब सियासी शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके नतीजे में BJP के कई मुकामी रहनुमा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। BJP के अंदर इस मामले पर अंदरूनी बगावत के आसार वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे हैं। पार्टी के कई रहनुमा और ओहदेदार अब खुलकर इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में तलबा और समाजी तंजीमों ने सड़कों पर उतरकर UGC के नए ज़ाब्तों को इम्तियाजी और एकतरफा करार दिया है। दारुल-हुकूमत लखनऊ के अलावा प्रयागराज, गोरखपुर, प्रतापगढ़, बनारस और बहरात समेत मुख्तलिफ अजला में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क को आज़ादी चरखे से नहीं बल्कि भगत सिंह जैसे इनकलाबियों की कुर्बानियों से मिली है। इसके बावजूद चरखा चलाने वालों को बाबा कौम करार दिया गया। तारीख से सूद काटने का आला और चरखे वाली कहावत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर किसी को बाबा कौम कहना ही है तो सर हिंद की दीवारों से पूछे कि कुर्बानी क्या होती है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह के वालिद गुरु गोबिंद सिंह को बाबा कौम करार दिया जाना चाहिए, जिनके बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया था। ये बातें साध्वी प्राची ने अलीगढ़ में कही। वो गुज़िश्ता रोज़ उच्चलताल वाक़े रामलीला मैदान में हिंदू कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। साध्वी प्राची ने कहा कि मुल्क में आज़ादी के बाद सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकली हुई। काले अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार संभाला और गोरों के बनाए हुए क़ानून ही मुल्क पर थोप दिए गए। जिन लोगों का मजहब और फ़िरक़ा सिर्फ 14 साल पुराना है, इनके 56 ममालिक है, और जिनकी सकाफ़त 2000 साल पुरानी है, इनके 84 ममालिक। ये सब हिंदुस्तान के टुकड़े काट काट कर बनाए गए हैं। हिंदुओं का कोई अलग मुल्क नहीं है, सिर्फ एक ही मुल्क हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान नहीं रहा तो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगी। साध्वी प्राची ने मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती हुई खामोशी और खौफ पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि बच्चों, ख़ासतौर पर लड़कियों को बुज़दिल बनाया जा रहा है। अगर किसी बहन या बेटी के साथ गलत होता है तो इसे खामोश रहने की नसीहत दी जाती है, जो इंतहाई गलत जहनीत है। उन्होंने नौजवानों से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इनकलाबियों की ज़िंदगी पढ़ने की अपील की। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 116 म्यूनसिपलिटीज़, 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए 11 फरवरी को रायदही होगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आई रानी कमोदनी IAS ने डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। मजालिस मुकामी इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज 28 की सुबह जारी किया गया, जिसके साथ ही पर्चा नामजदगी के मरहले का आगाज़ होगा। सुबह 10:30 तक शाम 5 बजे उम्मीदवार मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नोटिफिकेशन की इजराई के बाद बल्दी वार्ड सतह पर फहरिस्त राय दहिंदगान जारी किए जाएंगे। पर्चा नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख 30 जनवरी शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से पर्चाजात नामजदगी की जाँच का आगाज़ होगा। उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त 31 जनवरी की शाम तक जारी कर दी जाएगी। तेलंगाना जनता समिति यानी TJS में पार्टी सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम के MLC ओहदे पर जारी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बाद बेचैनी बढ़ती जा रही है। कोदंडाराम ने हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन ना होने का सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ सियासी हलकों को चौंका दिया है, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस से इत्तेहाद करने के मामले में हनूज कोई फैसला नहीं हुआ है।
गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत करते हुए कांग्रेस को इख्तियार हासिल करने में ताउन करने वाली TJS पार्टी के कायदीन 2 साल बाद हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और हुकूमत के रवैये से भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मुनक़िदा TJS के रियासती सतह के इजलास में गुज़िश्ता 2 सालों में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और इत्तेहादियों के साथ रवैये का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसमें कई कायदीन ने खुलकर अदम इत्मीनान का इजहार किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद कायदीन का कहना है कि अगर यही पॉलिसी बरकरार रही तो इन्हें हुकूमत के खिलाफ अवाम के साथ मिलकर एहतजाजी रास्ता इख्तियार करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर प्रोफेसर कोदंडराम के MLC ओहदे से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल ने पार्टी में मायूसी को मज़ीद गहरा कर दिया है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि तेलंगाना में CM का मतलब कोल माफिया में तब्दील हो गया है। BRS के एक वफ्द ने लोक भवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णु देववर्मा से मुलाकात करते हुए सिंगरेनी कॉलेज में मुबैना कोयला स्कैम की जामे तहकीकात कराने का मुतालबा किया और एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KTR ने कहा कि सिंगरेनी में बड़े पैमाने पर लूटमार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुबैना स्कैम के शवाहिद सामने आए, हुक्मरान जमात कांग्रेस में बेचैनी फैल गई और कांग्रेस पार्टी इस मसले से अवाम की तवज्जो हटाने में मसरूफ़ हो गई। KTR ने कहा कि सिंगरेनी घोटाले पर BRS की जानिब से उठाए गए सवालात का हुकूमत ने अब तक वाज़ेह जवाब नहीं दिया। नामपल्ली हल्के के हुदूद में वाक़ विजयनगर कॉलोनी में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में तकरीबन 4 गाड़ियाँ तबाह हो गई और मैकेनिक शॉप जलकर खाकस्तर हो गई। रात देर गए पेश आए वाक़े से इलाके में खौफ व सनसनी फैल गई। रात देर गए अचानक फायर इंजन गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें और इलाके में धुएं से मुकामी आवाम खौफजदा हो गई। नामपल्ली फर्नीचर शोरूम का खौफनाक सानहा अभी ताज़ा ही था कि इस वाक़े ने शहरियों में आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया। अरबाब मिजाज को बरवक्त चौकसी, फायर इंजन गाड़ियों और पुलिस की आमद से हालात पर काबू पा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के अमले ने आग को फैलने से रोका और मुतासरा दुकान तक महदूद रखा। बताया जा रहा है कि 4 फायर इंजन गाड़ियों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक एक मैकेनिक की दुकान में हादसा पेश आया। पुलिस आग लगने की वजूहात का पता चलाने में मसरूफ़ है। डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने रियासत में बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही कहा कि पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक कहा कि रियासत भर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात के हदूद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर नकद रकम, शराब, मंशियात और मुफ्त तहाइफ की तकसीम को रोकने के लिए चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे और फ्लाइंग स्क्वाड को मुतहरिक किया जाएगा। पुलिस सरबराह ने कहा कि 50,000 रुपये से ज़ायद रकम ले जाने की सूरत में दस्तावेज पेश करना लाजमी होगा, जबकि लाइसेंस याफ्ता असला फौरी तौर पर पुलिस स्टेशनों में जमा करवाने की उन्होंने हिदायत दी है। DGP ने कहा कि गैर कानूनी असला जब्त करने के लिए खुसूसी तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएगी। इनमें मुनक़िदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान 1800 असला पुलिस स्टेशनों में जमा करवाए गए थे। शिवधर रेड्डी के मुताबिक साबिक़ मुजरिमों, रॉडी शीटर्स और गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान हंगामाराई में मुलविस अफराद की निशानदेही करके इन्हें पाबंद मुतल्लका किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हैदराबाद पुलिस ने एक और पहल की है। सिटी आर्म रिजर्व यानी CAR के मुलाजमीन की ड्यूटी अलॉटमेंट के लिए बिना किसी इंसानी मदाखलत के मुकम्मल शफाफियत के साथ जदीद तरीन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। बशीरबाग में वाक़ साबिक़ कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर पुलिस VC सजनान ने आला अहदेदारों के हमरा इस नए निज़ाम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। बताया गया है कि साबिक़ में मैनुअल तरीक़ेकार के तहत ड्यूटी अलॉटमेंट में ताख़ीर होती थी और कीमती वक्त ज़ाया होता था। इन मसाइल की यकसुई के लिए नया निज़ाम तैयार किया गया है। बताया गया है कि इस नए सिस्टम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1796 दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया और मुकम्मल तजुर्बे के बाद यह तरीक़ा कार नाफिज किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलाजमीन पुलिस को ड्यूटी मख्तस करने के अमल को शफ़ाफ और जवाबदा बनाने के मकसद से मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने माह रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र शाही मस्जिद बाग़ आमा में इंतज़ामात के मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मोहम्मद आरिफ रिजवान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर रेड हिल्स, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जनाब इलियास अहमद, मौलाना डॉक्टर हाफिज़ एहसन बिन मोहम्मद हुमूमी, खतीब शाही मस्जिद बाग़ आमा के अलावा GHMC के इंजीनियरिंग, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर वर्क्स और दीगर महकमाजात के अहदेदारों ने शिरकत की। इस जीवन में शाही मस्जिद बाग़ आमा के अंदरूनी हिस्सा और इसके अतराफ़ में ज़रूरी इंतजाम करने के अहदेदारों को हिदायत जारी की गई। मस्जिद के अंदर और बाहर सफाई और कचरे की निकासी, स्ट्रीट लाइट्स, इजाफी लाइट्स की तनसीब के साथ वाटर वर्क्स की जानिब से वाटर कैंप्स भी लगाने की हिदायत दी गई है। अहदेदारों ने देखभाल के कामों के अलावा दीगर कामों की बरवक्त अंजामदही के लिए रुकन असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ दिया। माजिद हुसैन ने तमाम कामों के लिए जिसकी निशानदेही की गई है इनकी मंजूरियाँ हासिल करने और रमज़ान मुबारक से क़ब्ल इन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा कौंसिल की मुद्दत खत्म होने में अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। मेयर, डिप्टी मेयर और 150 कॉरपोरेटर्स की 5 साल मियाद 10 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद 11 फरवरी से शहर का नज़्म व नस्क स्पेशल ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
हुकूमत ने GHMC की तंजीम जदीद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम मुकम्मिल कर लिए और हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इसे 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया जा रहा है। मौजूदा GHMC का सदर दफ्तर खैरताबाद में ही रहेगा, जबकि ग्रेटर साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मरकज़ माधापुर में होगा। तीसरा कॉरपोरेशन या तो सिकंदराबाद या ग्रेटर मरकाजगिरी के नाम से होगा, जिसका दफ्तर तारनाका हमदा दफ्तर में कायम किया जाएगा। 27 बल्दियात के इंतजाम के बाद वार्ड्स की तादाद 150 से बढ़कर 300 हो जाएगी, जबकि 6 जोन्स को बढ़ाकर 12 और 30 सर्कल्स को 60 कर दिया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक नए हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की तैयारी में 3 से 5 माह का वक्त लग सकता है, जिसकी वजह से इंतखाबात में ताख़ीर मुतवक्किल है। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने आज चारशंबे की सुबह शहर हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग इंडिया 2026 का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो एशिया के सबसे बड़े एविएशन समिट में से एक का आगाज़ है। 2 साला तकरीब आज से शुरू हो रही है और 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें आलमी एविएशन इकोसिस्टम के कलीदी स्टॉक होल्डर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए नायडू ने विंग्स इंडिया को मुल्क की तरफ से हर 2 साल बाद मुनक़िद होने वाली सबसे अहम एविएशन समिट करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एशिया के सबसे बड़े सरबराही इजलासों में से एक है। हमें शहरी हवाबाजी की वजारत की जानिब से इस तकरीब की मेज़बानी करने पर फ़ख्र है और हम तेलंगाना हुकूमत के ताउन के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं।